नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की क्लास में हम लेजर और ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, लेजर कितने हम किस किस टाइप से बना सकते हैं और कौन से लेजर के साथ कौन सा ग्रुप अटैच होगा। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए आज की हमारी सेकंड क्लास। हाँ जी दोस्तों, पहला हमारा लेजर और ग्रुप क्या होता है। लेजर लेजर हमें स्वयं को कंप्यूटर टेली सॉफ्टवेयर में बनाने पड़ते हैं। लेजर हमें बिल को देखकर बनाना पड़ता है। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि टेली के अंदर जो लेजर होता है वो हमें बिलिंग के हिसाब से पहले से बनाना पड़ता है और ग्रुप कंप्यूटर में पहले से बने होते हैं। तो ग्रुप की देख लीजिए, ग्रुप टेली सॉफ्टवेयर में पहले से बने होते हैं। हमें पहचान करना है कि कौन से लेजर के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है लेजर हमें स्वयं को बनाना पड़ता है और ग्रुप पहले से कंप्यूटर में बने होते हैं। मैं आपको लेजर और ग्रुप के बारे में बताना चाह रहा हूं कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो देखिए, पहला है किसी पार्टी को अगर हम पैसा देते हैं, मान लीजिए मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, तो उसका जो ग्रुप होता है वो दोस्तों सन्नी क्रेडिटर होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं रमेश को पैसा दे रहा हूं तो मैं लेजर बनाऊंगा रमेश का और रमेश के साथ उसका जो ग्रुप चलेगा वो चलेगा हमारा सन्नी क्रेडिटर। दूसरा लेजर हमारा किसी पार्टी को पैसा लेना, किसी पार्टी से पैसा लेना, तो उसका ग्रुप चलता है हमारा सन्नी डेबिटर। एग्जाम्पल, जैसे रमेश से मैं पैसा प्राप्त कर रहा हूं तो रमेश का लेजर बनेगा और रमेश का ग्रुप क्या चलेगा, सन्नी क्रेडिटर। तीसरा है किसी पार्टी से लोन लेना, किसी पार्टी से लोन लिया हुआ है, मान लीजिए हम किसी पार्टी से लोन ले रखे हैं तो उसका अंडर ग्रुप बनता है लोन लायबिलिटीज। किसी पार्टी को लोन दिया हुआ है, ऐसी पार्टी जिसको लोन दिया हुआ है तो उसका अंडर ग्रुप बनता है लोन असेस्ट। क्या बनेगा, लोन असेस्ट। अगला है फर्म का मालिक। अब दोस्तों फर्म क्या होता है, फर्म होता है जो बिजनेस लगाकर पैसे लगाकर बिजनेस करता है, उसका अंडर ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। अगला है केस। केस का केस इन हैंड होता है, जैसे हम किसी को नगद में पैसा दे रहे हैं तो हम केस लिखेंगे लेजर केस का और केस के साथ केस इन हैंड। दोस्तों केस और प्रॉफिट लॉस का लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पहले से कंप्यूटर में बने होते हैं। हमें केस और प्रॉफिट लॉस का लेजर नहीं बनाने की जरूरत पड़ती, ये पहले से कंप्यूटर में बने होते हैं। अगला है बैंक नेम। अगर आप बैंक के द्वारा किसी को पैसा दे रहे हो तो लेजर बनेगा बैंक का और बैंक का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। ऐसे ही सेल्स का, किसी को माल सेल कर रहे हो, बेच रहे हो सामान, तो सेल्स का लेजर बनेगा और सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। ऐसे ही परचेज, परचेज का परचेज अकाउंट। स्टॉक, स्टॉक का स्टॉक इन हैंड। अगला है किसी भी तरह की कोई इनकम, हमें किसी भी तरह की कोई इनकम प्राप्त होती है, मतलब पैसा प्राप्त होता है, आय इनकम प्राप्त होती है, तो उसका ग्रुप बढ़ता है इनडायरेक्ट इनकम। क्या बढ़ता है दोस्तों, इनडायरेक्ट इनकम। मान लीजिए एग्जांपल में मैं आपसे बता रहा हूं, राजेश से मुझे 10,000 रुपए प्राप्त हुए तो मैं लेजर बनाऊंगा राजेश का, लेकिन पैसा प्राप्त हो रहा है तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम। मतलब किसी भी तरह की हमें कोई इनकम प्राप्त होती है किसी चीज से, जैसे ब्याज की इनकम प्राप्त हो गई हमें, इसके अलावा कोई डिस्काउंट दे रहा है हमें तो डिस्काउंट की इनकम प्राप्त होगी। कहने का मतलब हमें किसी तरह से पैसा प्राप्त होता है जिसके लिए, तो उसका अंडर ग्रुप पड़ता है इनडायरेक्ट इनकम।
मतलब किसी भी तरह की कोई आय इनकम प्राप्त होती है तो उसका ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होता है। तीसरा, किसी भी तरह की कोई संपत्ति, किसी भी तरह की कोई संपत्ति होती है तो उसका ग्रुप बढ़ता है फिक्स असेट। क्या बढ़ता है दोस्तों? फिक्स असेट। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पंखा, 10,000 रुपए का मैंने नगद पंखा खरीदा तो मेरा लेजर बनेगा पंखे का, और पंखे के साथ कौन सा ग्रुप चलेगा? फिक्स असेट। ऐसे ही कूलर आ जाए, फ्रिज, मशीन, साधन, टीवी, बाइक, बिल्डिंग और भी कुछ, तो इन सब के साथ कौन सा ग्रुप अटैच होता है? फिक्स असेट। अगला है, किसी भी तरह का कोई खर्चा, हमारी जेब से कोई खर्चा होता है, पैसा जाता है, तो उसका ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, किसी भी तरह का कोई खर्चा होता है तो उसका ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल, बिजली का बिल आप जमा करवा रहे हो तो बिजली के बिल के साथ अंडर ग्रुप क्या चलेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसी को सैलरी दे रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किताबें खरीद रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टेलीफोन बिल, पेट्रोल, यात्रा, चाय, पानी, बैंक द्वारा सर्विस चार्ज, ब्याज का भुगतान, किराए की भुगतान, मरम्मत, मशीन भुगतान, वाहन चोरी, आग लग जाना, ये सब किसके अंदर आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। दोस्तों फटाफट से एक बार से फिर रिवाइज करवा रहा हूं मैं। किसी पार्टी को आप पैसा देते हो, सन्नी क्रेडिटर। किसी से पैसा लेते हो, सन्नी डेबिटर। किसी को लोन दिया हुआ है, लोन लायबिलिटीज, लोन असेट। किसी को लोन लिया हुआ है, लोन लायबिलिटीज। फर्म का मालिक, कैपिटल। केस के साथ देते हो, कैश इन हैंड। बैंक से देते हो, बैंक अकाउंट। सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट। स्टॉक इन हैंड। हमें किसी तरह का इनकम प्राप्त होती है तो उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होता है। किसी तरह की कोई संपत्ति आती है तो उसका अंडर ग्रुप फिक्स असेट होता है, और किसी भी तरह का कोई खर्चा हम करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही थी। मैंने आपको लेजर और ग्रुप के बारे में अच्छे से क्लियर करवा दिया। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से क्लियर करवाने की। अगली क्लास में हम सीखेंगे पहला वाउचर, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है? धन्यवाद।